बच्चों, इससे पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने सीखा था साइन कन्वेंशन के बारे में। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि स्फेरिकल मिरर के द्वारा कैसे इमेज फॉर्म करता है और इमेज फॉर्मेशन में कुछ रूल्स फॉलो करने होते हैं ट्रेसिंग के। तो उसी ट्रेसिंग के रूल के बारे में अपन बातचीत करेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे हेडिंग लिखा है, रूल्स फॉर ट्रेसिंग इमेज फॉर्म बाई स्फेरिकल मिरर। और स्फेरिकल मिरर में आपको दोनों मिरर पढ़ने हैं, कनकेव मिरर भी पढ़ने हैं और कन्वेक्स मिरर भी पढ़ने हैं। तो दोनों मिरर को अपन साथ साथ लेके चलेंगे। इसमें पहली कैटेगरी लेके चलेंगे हम लोग कि जब कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आए, नॉट अलोंग विद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो और मिरर पे क्या कर रही हो, फॉल कर रही हो। ठीक है, तो व्हेन रे ऑफ लाइट कमिंग parallel to the principal axis, ठीक है। जब भी कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है और तो आफ्टर रिफ्लेक्शन उसके साथ क्या होता है अपन उसकी बात करेंगे। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है कि ये मिरर है ना जी ना, अभी ये मिरर नहीं है। इसलिए मिरर नहीं क्योंकि हमने यहाँ पे पॉलिशिंग नहीं करी है। तो हमने यहाँ पे पॉलिशिंग कर दी, तो ये कौन सी मिरर हो गई, पॉलिश करने की वजह से ये हो गया आपका पॉलिश सरफेस और ये हो गया आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक है, और रिफ्लेक्टिंग सरफेस इसकी टुवर्ड्स द सेंटर है, यानी टुवर्ड्स द कर्वेचर है। इसीलिए जो आपका मिरर है वो क्या है, आपका कनकेव मिरर है। ठीक है, ये कौन सी मिरर है, कनकेव मिरर। और ये वाली जो मिरर है ये कौन सी मिरर है पता नहीं, जब तक पॉलिशिंग ना करी जाए। तो हमने यहाँ पे क्या कर दी, पॉलिशिंग कर दी। तो ये हो गई आपकी पॉलिश सरफेस और ये हो गई आपकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो ये मिरर कौन सी हो गई आपकी, कन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो ये हो गई कनकेव मिरर, ये हो गई आपकी कन्वेक्स मिरर। ये रहा आपका पोल, सेंट्रल पॉइंट, ये रहा आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये रही इसकी पोल, ये रहा इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर को अपन पोल से जब मिलाते हैं तो बेशक आपको पता है कि उसको क्या कहते हैं जी, प्रिंसिपल एक्सिस। ये रही पोल, ये रही सेंटर ऑफ कर्वेचर, हमने इसको इससे मिला दिया, ये क्या हो गया आपका प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, अब अपन बात करेंगे कि कोई रे ऑफ लाइट जब पैरेलल आती है प्रिंसिपल एक्सिस से तो वो कहाँ से होके जाएगी, ये रही बात। ठीक है, तो रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस मिरर पे क्या कर रही है, फॉल कर रही है। आफ्टर रिफ्लेक्शन आपको भी पता है कि ये प्रिंसिपल एक्सिस को क्या करेगी, इंटरसेक्ट करेगी। और जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपका क्या होता है, प्रिंसिपल फोकस होता है। इतना तो हम लोग पढ़ लिए हैं। इसमें क्या होगा, यहाँ पे ड्यू टू कर्वेचर ये तो रिफ्लेक्ट ऐसे होगी कुछ इस तरह से, लेकिन ऐसा आपको अपीयर होगा कि ये रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के एक पॉइंट से जा रही है और ये जो पॉइंट है प्रिंसिपल एक्सिस पे, इसी पॉइंट को आप प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। ठीक है, तो ये रही आपकी प्रिंसिपल फोकस और ये रही आपकी प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, यानी पहला रूल ये है हम लोगों के लिए कि जब भी कोई रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आएगी तो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से जाएगी, फोकस से जाएगी। पहला रूल रहा आपका ये। ठीक है, दूसरी रूल बात कर लेते हैं कि दूसरा रूल क्या बोलता है। अब यहाँ पर रे ऑफ लाइट को अपन फोकस से लेके जाएंगे। ठीक है, या फोकस से लेके जाएंगे या फिर ऐसा लगेगा कि फोकस से होके आ रही है तो क्या होगा। ठीक है, दूसरा सिचुएशन, मान लीजिए कि आपका मिरर है, ये कौन सा मिरर पता नहीं, ये कौन सा मिरर पता नहीं, तब तक पता नहीं जब तक कि अगर अपन इस पे पॉलिशिंग नहीं करेंगे। लीजिए जी, पॉलिशिंग कर दी, पॉलिशिंग की वजह से ये हो गया आपका कनकेव मिरर। ठीक है, और ये हो गई आपकी कन्वेक्स मिरर। अभी नहीं हुई है ये कन्वेक्स मिरर, अब हो जाएगी कुछ देर में। लीजिए ये हो गया आपका कन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो ये रही आपकी कन्वेक्स मिरर। ठीक है, पोल भी बना देते हैं, ये रहा इसका पोल, ये रहा आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये रही आपकी प्रिंसिपल एक्सिस, ये रही आपकी प्रिंसिपल एक्सिस, ये रहा आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब अपन बात करेंगे कि रे ऑफ लाइट जब फोकस से होके जाए तो क्या होगा। तो यहाँ पे अपन प्रिंसिपल एक्सिस पे एक पॉइंट सेलेक्ट कर लेते हैं, फोकस, और यहाँ पे अपन प्रिंसिपल एक्सिस पे एक पॉइंट सेलेक्ट कर लेते हैं, फोकस। ठीक है, अब मान लीजिए कि यहाँ से कोई रे ऑफ लाइट फोकस से होके जा रही है और कहाँ फॉल कर रही है, मिरर पे फॉल करे, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगी, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी। ठीक है, ठीक उसी तरह मान लीजिए कोई रे ऑफ लाइट हम फोकस की ओर भेज रहे हैं। ठीक है, नो डाउट कहाँ भेज रहे हैं, फोकस की ओर भेज रहे हैं। तो जैसे ही ये मिरर पे फॉल करेगी तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगी, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो दो बातें ध्यान रखनी है कि अगर पैरेलल आएगी तो फोकस से होके जाएगी, और फोकस से जाएगी तो बेशक आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। ये दो बातों को ध्यान में रखना। ठीक है, ये रही दूसरी बात। अपन बात कर लेते हैं तीसरी बात की। तीसरा रूल क्या है, एक बात का यहाँ पे हमेशा ख्याल रखेंगे कि यहाँ पे हर जगह लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या हो रहा है जी, फुलफिल हो रहा है।
यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इसमें आपको हमेशा हो रहा है, इस बात का हमेशा ध्यान रखेंगे। तीसरी बात कर लेते हैं कि जब रे ऑफ लाइट आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाए तो क्या होगा। ठीक है, आइए, ये रहा आपका कनकेव मिरर, ये रही आपकी कन्वेक्स मिरर, ये रहा आपका पोल, नो डाउट, इसको अपन प्रिंसिपल एक्सिस मान लेते हैं। ये रही आपकी सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ पे इसको पोल एज्यूम कर लेते हैं, इसको अपन एज्यूम कर लेते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये रहा आपका प्रिंसिपल एक्सिस, नो डाउट। अब यहाँ पे रे ऑफ लाइट को अपन कहाँ से भेजेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। मान लीजिए कि कोई रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है, ठीक है, तो ये इंसिडेंट रे हुई, और बेशक इस पॉइंट पे अगर अपन एक टेंजेंट डाल दे तो बेशक ये जो रे ऑफ लाइट होगी इस मिरर पे नॉर्मली फॉल करेगी। और नॉर्मल इंसिडेंस के केस में आपको पता है कि रे ऑफ लाइट उसी पाथ को क्या कर लेती है, रिट्रेस कर लेती है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे नेट डेविएशन जो होती है, नेट डेविएशन कितना होता है जी, 180 डिग्री का होता है। ठीक है, कोई चीज ऐसे जा रही है और फिर अपनी रास्ता बदल दे तो बेशक यहाँ पे कितने का टर्न होगा, 180 डिग्री का टर्न होगा। तो यहाँ पे नेट डेविएशन कितनी होती है, 180 डिग्री होती है। जैसे जाएगी वैसे ही उसी रास्ते को फॉलो करते हुए वापस आ जाएगी। ठीक उसी तरह यहाँ पे ले लेते हैं, तो मान लीजिए कि ये कोई रे ऑफ लाइट यहाँ पे क्या कर रही है, इंसिडेंट कर रही है सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ। तो यहाँ पे जैसे ही फॉल करेगी ये, तो बेशक ये उसी रास्ते को क्या करेगी, फॉलो करेगी। यानी यहाँ पे भी नेट डेविएशन कितना हो जाएगा आपका, 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, और आपको पता है कि 180 डिग्री डेविएशन का मतलब साफ है कि रे ऑफ लाइट जिस रास्ते से आई उसी रास्ते से जाएगी भी। यहाँ पे रिफ्लेक्शन हो रहा है, ऐसा नहीं सोचना कि रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है, रिफ्लेक्शन हो रहा है। जहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर इज इक्वल टू कितना है जी, 0 है, क्योंकि यहाँ पे नॉर्मल इंसिडेंस का केस है। यहाँ पे भी एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर इज इक्वल टू कितना है, 0 डिग्री, यानी यहाँ पे भी किसका केस है जी, नॉर्मल इंसिडेंस का केस है। ठीक है, एक लास्ट बात, चौथी बात, ठीक है, व्हेन रे ऑफ लाइट फॉल ऑन द मिरर बाय पोल। ठीक है, अगर पोल से होके जाए तो क्या होगा, उस सिचुएशन में क्या होगा ये भी देख लेते हैं अपन। मान लीजिए कि ये कोई आपकी मिरर है, कौन सी मिरर आपको पता है, यहाँ पे भी ये क्या है, कोई मिरर है, आपको पता है कि ये कौन सी मिरर है। ये अपन प्रिंसिपल एक्सिस एज्यूम कर लेते हैं, ये रही आपकी पोल और ये रही आपकी सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये रहा आपका पोल और ये रहा आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर रे ऑफ लाइट पोल से होके जाएगी तो क्या होगा, ये देख लेते हैं। देखिए, ये रही आपकी इंसिडेंट रे और ये रही आपकी इंसिडेंट रे। ठीक है, अब इसका जो नॉर्मल होगा, ये प्रिंसिपल एक्सिस जो होगी वो बेशक इसका काम करेगी, नॉर्मल का काम करेगी, क्योंकि मैं इसका डिस्कशन पिछले वीडियोस में कर चुका हूं। ठीक है, कि पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे, ठीक है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस को अगर आप सेंटर ऑफ कर्वेचर से क्या कर दें, मिला दें, ठीक है, तो वहां पे वो हमेशा किसका काम करती है, नॉर्मल का काम करती है। जैसे कि यहाँ पे आपको याद होगा कि ये रही मिरर, ठीक है, ये रहा आपका प्रिंसिपल एक्सिस, ये रही आपकी सेंटर ऑफ कर्वेचर। मान लीजिए कि कोई रे ऑफ लाइट ऐसे पैरेलल ही जा रही है, नो डाउट, तो ये रहा आपका पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर से मिला देंगे तो बेशक ये किसका काम करेगी, नॉर्मल का काम करती है। तो बेशक इस सिचुएशन में भी जो आपकी प्रिंसिपल एक्सिस है, इन दोनों सिचुएशन में जो प्रिंसिपल एक्सिस है वो किसका काम कर रही है, नॉर्मल का काम कर रही है। ठीक है, तो नॉर्मल का काम कर रही है, तो बेशक यहाँ पे क्या हुआ, एंगल आई, और आपको पता है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में एंगल आई इज इक्वल टू क्या होता है, एंगल आर। तो बेशक ये आर से क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी, और जहाँ पे आई और आर की जो वैल्यू होगी दोनों क्या होगी, बराबर होगी। यहाँ पे भी आई से इंसिडेंस करेगी, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई होगा, और यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा, आर। जहाँ पे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से आपको पता है कि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर इज इक्वल टू क्या होगा जी, 0 होगा। ठीक है, ये नहीं सोचिएगा कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन केवल और केवल इसी कंडीशन में फुलफिल हो रहा है, नहीं, सारे के सारे कंडीशन में ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फुलफिल हो रहा है। लेकिन इस सिचुएशन में क्लियरली आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे जो ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये इस रे ऑफ लाइट के लिए, ठीक है, यहाँ पे नॉर्मल का काम करेगा। ठीक है, तो बेशक आई और आर आपको मेंशन किया जा रहा है, यहाँ पे भी आई और आर क्या किया जा रहा है, मेंशन किया जा रहा है। आर नहीं मेंशन करना है तो आई मेंशन कर लीजिए, क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि दोनों तो बराबर ही हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 4 बातें सीखी, और इन्हीं 4 बातों को, ठीक है, लेके अपन आगे बढ़ेंगे। ठीक है, एक चीज और हो सकती है कि अगर मान लीजिए कि कोई रे ऑफ लाइट अगर अलोंग विथ प्रिंसिपल एक्सिस हो तो उस सिचुएशन में क्या होगा। ठीक है,
मान लीजिए कि ये प्रिंसिपल एक्सिस है, नो डाउट, मानने में क्या बुराई है, ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है और ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर और क्या हो गया ये पोल। कोई रे ऑफ लाइट अगर अलोंग विथ प्रिंसिपल एक्सिस हो तो बेशक यहाँ पे भी जो सिचुएशन होगी नॉर्मल इंसिडेंस का होगा, तो ऐसे अगर रे ऑफ लाइट जाएगी तो बेशक उसी रास्ते को क्या करेगी, फॉलो करेगी, यानी यहाँ पे भी नेट डेविएशन जो होगा वो क्या होगा, 180 डिग्री होगा, क्योंकि जब अलोंग विथ प्रिंसिपल एक्सिस रे ऑफ लाइट जाएगी यानी बेशक वो कहाँ से होके जा रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके जा रही है। और अभी आपने ठीक इसके पीछे पढ़ा कि जब भी कोई रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है तो उस सिचुएशन में नेट डेविएशन कितना होता है, 180 डिग्री, क्योंकि उस सिचुएशन में जो आपकी इंसिडेंस की केस होती है वो नॉर्मल इंसिडेंस का केस होता है, ठीक है। तो ये कुछ छोटी छोटी बातें हैं, इसी को हम लोग लेके आगे इमेज फॉर्मेशन की बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने 4 बातें सीखी, चारों को एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूँ। पहली बात, दूसरी बात, तीसरी बात और ये आपकी चौथी बात, ठीक है। पहली बात में आपने क्या सीखा कि ये आपके लिए मिरर था, ये रही आपकी प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल रे ऑफ लाइट आएगी तो कहां से जाएगी, फोकस से होके जाएगी, नो डाउट। ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस, अगर कोई रे ऑफ लाइट पैरेलल तो किधर से होके जाएगी जी, फोकस से होके जाएगी, पहली बात सीखा। दूसरी बात हम लोगों ने क्या सीखा कि अगर वो फोकस से जाएगी तो उस सिचुएशन में क्या होगा, तो हमने प्रिंसिपल एक्सिस पे कोई पॉइंट ले लिया था, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये रही आपकी फोकस, फोकस से होके जाएगी तो बेशक क्या हो जाएगी, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक। कन्वेक्स मिरर के लिए भी सेम, ये रही आपकी सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये रहा आपका फोकस, सॉरी गलती हो गई, ये रही आपकी पोल, ये रहा फोकस, और इधर अगर अपन ले लेते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो अगर फोकस से जाएगी तो बेशक आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगी, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये 2 बातें। तीसरी बात हमने सीखा कि अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी तो बेशक जिस रास्ते को फॉलो करते हुए जाएगी उसी रास्ते से वापस भी लौट जाएगी, ठीक है। इस सिचुएशन में हमने क्या पढ़ा, नेट डेविएशन कितना होता है, 180 डिग्री। और एक चौथी बात सीखी पोल वाली, कि अगर पोल से होके जाएगी तो क्या होगा, ये रहा पोल, तो ये नॉर्मल का काम करेगा, तो ये रहा एंगल आई और ये रहा एंगल आपका आर, ठीक है। तो आई और आर से क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ये रही आपकी इंसिडेंट रे और ये रही आपकी रिफ्लेक्टेड रे। आई होप कि यहाँ तक बातें समझ में आई होगी। एक बात और मैंने बोल दिया कि मान लीजिए कि अगर अलोंग विथ प्रिंसिपल एक्सिस हो जाए तो उस सिचुएशन में क्या होगा, तो उस सिचुएशन में भी नॉर्मल इंसिडेंस होगी। अगर ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये पोल है, और रे ऑफ लाइट अगर मान लीजिए कि अलोंग विथ प्रिंसिपल एक्सिस जा रही है, इस सिचुएशन में भी नॉर्मल इंसिडेंस होने की वजह से रे ऑफ लाइट जैसे जाएगी उसी पाथ को क्या करेगी, फॉलो करेगी, ठीक है। तो आई होप कि यहाँ तक बातें आपको समझ में आई होगी। अब हम आपको लेके चल रहे हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर, ठीक है। पहले यही सीखेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर, ठीक है। सबसे पहले हम लोग ये बात कर लेते हैं कि ऑब्जेक्ट की क्या क्या लोकेशन की पॉसिबिलिटी होगी, उसके बारे में अपन बात कर लेते हैं कि क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ऑब्जेक्ट आपका कहाँ हो सकता है, ठीक है। चलिए सबसे पहले मान लीजिए कि ये आपकी क्या है, कनकेव मिरर है, नो डाउट, लीजिए अब हो गई कनकेव मिरर, ठीक है। ये रहा आपका पोल जिसको आप सेंट्रल पॉइंट कहते हैं, ये हम अपन एज्यूम कर लेते हैं कि सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और ये जो आपकी लाइन है जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर को पोल से ज्वाइन कर रही है, ये आपकी हो गई प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। और इसके बीच में क्या होता है, फोकस, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो फोकल लेंथ होती है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर की क्या होती है, आधी होती है, तो बेशक पीसी के बीच में ही क्या लाई करेगा, एफ। और साथ ही साथ मैंने आपको ये भी बताया था कि ये किस तरह के मिरर के लिए एप्लीकेबल है, वैसे मिरर के लिए एप्लीकेबल है जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो, काफी बड़ा हो, और अपर्चर काफी क्या हो, छोटा हो, ठीक है। ओके, तो ये हो गई आपकी सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हो गई आपकी फोकस, ये हो गई आपकी पोल, ठीक है। ओके, तो पहली जो पॉसिबिलिटी हो सकती है वो हम ये मान सकते हैं कि वो ऑब्जेक्ट जो है वो क्या है, काफी दूर है। काफी दूर है मतलब कि बेशक हम उसको क्या ट्रीट कर सकते हैं, इन्फिनिटी ट्रीट कर सकते हैं। यानी पहली पॉसिबिलिटी हो सकती है कि जब ऑब्जेक्ट क्या हो, इन्फिनिटी पे हो, ठीक है। ऑब्जेक्ट व्हेन ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, ठीक है, पहली पॉसिबिलिटी हो गई।
दूसरी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि इस इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में हो। आई मीन इस सिचुएशन में आप ये कह सकते हैं कि बियॉन्ड क्या हो, सी हो। दूसरी पॉसिबिलिटी हो सकती है बियॉन्ड सी। तीसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि वो ऑब्जेक्ट कहाँ हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हो। तीसरी पॉसिबिलिटी हो सकती है एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। या फिर इसको आप एट सी भी बोल सकते हैं, नो डाउट। चौथी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि हो सकता है कि ऑब्जेक्ट इन दोनों के क्या हो, बीच में हो, यानी हो सकता है कि बिटवीन सी एंड एफ के बीच में हो, ठीक है। पांचवी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, पांचवी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि ऑब्जेक्ट कहाँ हो, फोकस पे हो, यानी एट एफ, ठीक है। और छठी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि ऑब्जेक्ट हो सकता है कि फोकस और पोल के बीच में हो, ठीक है ना। छठी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, बिटवीन पी एंड एफ। तो ये 6 पॉसिबिलिटी हो सकती है कनकेव मिरर में, ठीक है। कितनी पॉसिबिलिटी, 6 पॉसिबिलिटी हो सकती है आपकी कनकेव मिरर के। कनकेव मिरर में इमेज फॉर्मेशन, किसी भी ऑब्जेक्ट के इमेज फॉर्मेशन के लिए ये 6 पॉसिबिलिटियां हो सकती हैं, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं कौन से मिरर, कन्वेक्स मिरर की। उसमें क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, कन्वेक्स मिरर, ठीक है, कन्वेक्स मिरर की। तो ये रही आपकी कन्वेक्स मिरर, अभी हमने पॉलिश कर दी, तो ये क्या हो गया आपका कन्वेक्स मिरर हो गया। ये रहा आपका पोल, और ये रही इसकी सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये रही आपकी प्रिंसिपल एक्सिस। बेशक ऑब्जेक्ट को जब भी रखना होगा तो आप हमेशा और हमेशा किधर रखेंगे, रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरफ रखेंगे, पॉलिश सरफेस की तरफ तो ऑब्जेक्ट को रख नहीं सकते। यानी ऑब्जेक्ट जब भी होगा वो क्या होगा, फ्रंट ऑफ मिरर होगा, नॉट बिहाइंड द मिरर, ओके। ऑब्जेक्ट को हमेशा हम लोग किधर रखते हैं जी, रिफ्लेक्टिंग सरफेस की ओर रखते हैं, ठीक है, ओके। तो अब बताइए यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। पहली पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि जो ऑब्जेक्ट है वो इस मिरर के फ्रंट ऑफ काफी दूर है, सामने तो है लेकिन क्या है, काफी दूर है। यानी पहली पॉसिबिलिटी हो सकती है कि एट इन्फिनिटी हो, क्या हो, एट इन्फिनिटी, काफी दूर हो, पहली पॉसिबिलिटी। और दूसरी पॉसिबिलिटी यह हो सकती है कि इन्फिनिटी और इस पोल के बीच में कहीं भी हो सकती है। तो दूसरी पॉसिबिलिटी हो सकती है बिटवीन पी एंड इन्फिनिटी, ठीक। तो कनकेव मिरर में ऑब्जेक्ट की लोकेशन की पॉसिबिलिटी कितनी हो गई, 6 हो गई। और कन्वेक्स मिरर में ऑब्जेक्ट के लोकेशन की पॉसिबिलिटीज कितनी हो गई, 2 हो गई। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे किसके बारे में, कनकेव मिरर के बारे में, फिर अपन बात करेंगे कन्वेक्स मिरर के बारे में, ओके। हम बात कर लेते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर, ठीक है। तो हमने ऑब्जेक्ट की पॉसिबिलिटीज के बारे में देखा कि ऑब्जेक्ट की पॉसिबिलिटीज क्या क्या हो सकती है। यानी कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मिरर के फ्रंट ऑफ है, यानी रिफ्लेक्टिंग सरफेस के तरफ है, तो ऑब्जेक्ट कहाँ कहाँ हो सकती है। तो 6 पॉसिबिलिटीज की बात किए थे। पहली पॉसिबिलिटीज की बात कर लेते हैं कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, यानी जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे हो, अनंत पे हो, तो उस सिचुएशन में उसका इमेज कहाँ बनेगा, ठीक है। तो ये रही आपकी मिरर, इस मिरर का नाम क्या है जी, कनकेव मिरर है। ये रहा आपका पोल, ये रही इसकी सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये रही आपकी प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, ओके। अनंत की बात करें तो काफी दूर, ठीक है, ये रहा हमारा अनंत, इन्फिनिटी यहाँ पे ले लिए, ठीक है। अब एक बात का ध्यान रखेंगे कि ऑब्जेक्ट हो चाहे इमेज हो, अगर वो अनंत पे है तो बेशक वो उसका जो साइज है काफी क्या है, बड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो अनंत पे जो ऑब्जेक्ट है बिल्कुल उसका साइज क्या है, बड़ा है। और अनंत से जब भी कोई रे ऑफ लाइट आएगी तो मिरर तक आते आते बिल्कुल क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। और जब भी कोई रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होगी तो आपको पता है कि आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगी वो, आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस के जो आएंगी रे ऑफ लाइट, आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से होके जाएंगी। तो ये रहा आपका फोकस, और ये कहाँ से होके जाएगी, फोकस से होके जाएगी। तो ये रही रिफ्लेक्टेड रे, ये भी रही आपकी रिफ्लेक्टेड रे। और ये रिफ्लेक्टेड रे की जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उसी को अपन क्या कहते हैं जी, इमेज कहते हैं। यानी यहाँ पे जो इमेज का जो नेचर होगा वो सबसे पहले अपन बात करेंगे कि इसका नेचर क्या होगा। यहाँ पे देख लीजिए कि ये रिफ्लेक्टेड रे एक्चुअल में इंटरसेक्ट कर रही है, तो एक्चुअल इंटरसेक्शन होने की वजह से इमेज की जो नेचर होगी क्या होगी, रियल। और रियल इमेज हमेशा क्या होता है, इन्वर्टेड होता है। और वर्चुअल इमेज हमेशा क्या होता है जी, इरेक्ट होता है, अपराइट होता है, बिल्कुल ठीक है। इमेज की नेचर की तो पता चल गई। दूसरी बात कर लेते हैं इमेज की साइज क्या होगी, ठीक है। इमेज साइज,
अभी हमने बोला कि अगर अनंत पे कोई भी हो, चाहे इमेज हो चाहे ऑब्जेक्ट हो, उसका साइज जो होगा काफी क्या होगा, बड़ा होगा। तो लेकिन यहाँ पे जो फोकस पे ये जो इमेज बन रहा है, ये जो इमेज है वो क्या है, पॉइंट साइज है। पॉइंट साइज यानी कहने का मतलब है कि ये क्या है, हाईली डिमिनिस्ड है। क्या है, हाईली डिमिनिस्ड है। ओके, हाईली डिमिनिस्ड। पहला हो गया इमेज नेचर, दूसरा हो गया इमेज साइज, और तीसरी बात कर लेते हैं इमेज की लोकेशन की। तो लोकेशन कहाँ होगा, आपको पता ही है कि लोकेशन क्या है, एट फोकस यानी एट एफ। ठीक है, यानी जब भी कोई ऑब्जेक्ट अनंत पे होगी यानी इन्फिनिटी पे होगी तो इसका इमेज क्या होगा, रियल होगा। रियल है तो इन्वर्टेड होगा। साथ ही साथ इमेज की जो साइज होगी क्या होगी, हाईली डिमिनिस्ड होगी, और लोकेशन कहाँ होगा, एट फोकस पे। दूसरी पॉसिबिलिटी की बात कर लेते हैं कि जब ऑब्जेक्ट आपकी कहाँ हो, बियॉन्ड सी हो। व्हेन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी। ठीक है, जब ऑब्जेक्ट क्या हो, बियॉन्ड सी हो। बियॉन्ड सी करने का मतलब कि इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। तो ये रही आपकी मिरर, इस मिरर का नाम है कनकेव मिरर। ठीक है, ये रहा आपका पोल, ये रही आपकी सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये रही आपकी प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, और ऑब्जेक्ट कहाँ खड़ी है, बेशक प्रिंसिपल एक्सिस पे ही खड़ी है। और प्रिंसिपल एक्सिस पे कहाँ खड़ी है जी, तो बियॉन्ड सी खड़ी है। और ये रही आपकी फोकस। फोकस कहाँ होता है जी, प्रिंसिपल सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बिल्कुल बीच में होता है। और ये कब होगा बीच में, आपको भी पता है। ओके, अब रही बात की रे डायग्राम कैसे ट्रेस करें, रे कहाँ से लेके जाए। अब ये ऑब्जेक्ट है, अगर ये ऑब्जेक्ट है तो इस ऑब्जेक्ट से तो इनफाइनाइट रे ऑफ लाइट चलेंगी, बहुत सारी रे ऑफ लाइट चलेंगी, और उनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वो क्या देगा जी, इमेज देगा। लेकिन यहाँ से इनफाइनाइट रे ऑफ लाइट तो लेके चलेंगे नहीं, हमको कितनी रे ऑफ लाइट की जरूरत होगी, 2 रे ऑफ लाइट की, क्योंकि इंटरसेक्शन कराने के लिए हमको 2 रे सफिशियंट है। तो कहाँ से रे लेके चले, मैंने आपको 4 रूल बताया। ठीक है, पहला बताया कि पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, दूसरा जब फोकस से जाए, तीसरा सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाए, चौथा जब पोल से जाए, और एक और बताया जब अलोंग विथ क्या हो, प्रिंसिपल एक्सिस हो। ठीक है, तो यहाँ पे पहली रे ऑफ लाइट अपन क्या ले लेते हैं, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, क्योंकि ये कन्वीनियंट होगी। पहली रे ऑफ लाइट आप कहाँ से लेके चलेंगे, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से जाएगी, फोकस से जाएगी। तो ये रही आपकी इंसिडेंट रे, और ये रही आपकी रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, ओके। और दूसरी रे ऑफ लाइट देखिए कहीं से भी लेके जा सकते हैं, या तो आप सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके जा सकते हैं, या तो आप फोकस से लेके जा सकते हैं, या फिर आप पोल से लेके जा सकते हैं, चॉइस इज योर्स। ठीक है, तो हम पोल से ही लेके चले जाते हैं। ठीक है, तो ये हमने पोल से लेके गया, ये मैं रे ऑफ लाइट पोल से जैसे लेके गया, तो ये आपका जो प्रिंसिपल एक्सिस है वो नॉर्मल का काम करेगा, तो आई और आर के हिसाब से। ठीक है, ये आई और ये क्या रहा आपका आर, तो यहाँ पे इंटरसेक्शन हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम टिप से लेके चले थे ऑब्जेक्ट के, यहाँ पे टिप से लेके चले थे रे ऑफ लाइट, तो यहाँ पे किसका फॉर्मेशन होगा, टिप का फॉर्मेशन होगा। लेकिन यहाँ पे इसका डाउन का तो फॉर्मेशन नहीं होगा, क्योंकि हमने ये दिखाया ही नहीं कि डाउन से भी कोई रे ऑफ लाइट चली है। तो एक रे ऑफ लाइट अपन डाउन से भी भेज देते हैं, तो डाउन से भेजेंगे तो ये क्या हो जाएगा, अलोंग विथ प्रिंसिपल एक्सिस। और अलोंग विथ प्रिंसिपल एक्सिस तो इनडायरेक्ट वे में ये कहाँ से पास कर रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रही है। और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगी तो बेशक उसी पाथ को क्या करेगी, फॉलो करेगी। यानी डेविएशन यहाँ पे कितना होगा, 180 डिग्री। चूंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट वर्टिकली खड़ी है तो यहाँ पे भी अपन यहाँ से क्या करेंगे, वर्टिकल लाइन ड्रॉन करेंगे, और जहाँ पे इंटरसेक्शन होगा वही हमारा क्या होगा, इमेज हो जाएगा। तो अगर इस इमेज का नाम ए बी है, तो ऑब्जेक्ट का, तो ये इमेज होगा ए डैश बी डैश, अपन ने एज्यूम कर लिया, और यहाँ पे इमेज बना। इमेज कहाँ बना, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच बना। ठीक है, सबसे पहली चीज कि यहाँ पे जो रे ऑफ लाइट, जो रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट जो है इंटरसेक्ट कर रही है, यहाँ पे एक्चुअल इंटरसेक्शन होने की वजह से जो इमेज होगा आपका वो क्या होगा, रियल होगा। क्या होगा, रियल। और रियल इमेज हमेशा क्या होता है, इन्वर्टेड होता है, पहली बात। दूसरी बात की जो इमेज की साइज होगी उसकी बात कर लेते हैं, इमेज साइज। ठीक है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट के कंपेयर में अगर देखा जाए तो इमेज क्या है, छोटा है, और ऐसे सिचुएशन में अपन एक वर्ड यूज करते हैं जिसको अपन बोलते हैं डिमिनिस्ड। क्या बोलते हैं जी, डिमिनिस्ड। तो रियल होगा, इन्वर्टेड होगा, साथ ही साथ साइज पूछी जाए तो डिमिनिस्ड होगा। और तीसरी बात लोकेशन की अगर अपन बात करें तो लोकेशन इसका किधर होगा जी, लोकेशन बिटवीन सी एंड एफ। ठीक है, बिटवीन सी एंड एफ। ओके, चलिए आगे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी क्या है जी, कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट सी। ठीक है,
व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट सी, जब ऑब्जेक्ट आपकी कहाँ पे हो, बिल्कुल सी पे हो, तो उस सिचुएशन में क्या होगा। तो ये रही आपकी कनकेव मिरर, ये आपका कनकेव मिरर हो गया। ये रहा आपका पोल, ये अपन मान लेते हैं कि हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये हमारा रहा फोकस। ठीक है, ओके। अब ऑब्जेक्ट कहाँ रखे हैं जी, तो बेशक हम लोगों ने रखा है इसको कहाँ पे जी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। अब यहाँ से रे ऑफ लाइट कैसे लेके जाएंगे, तो पहली चीज रे ऑफ लाइट कहाँ से लेके जाएंगे जी, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अगर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस लेके जा रहे हैं तो बेशक ये कहाँ से होके जाएगी, फोकस से होके जाएगी। ठीक है, और दूसरी रे ऑफ लाइट कहाँ से लेके चले, तो आप चाहो तो पोल से ले लें, या फिर आप चाहें तो फोकस से ले लें। चलिए यहाँ पे फोकस से अपन ले लेते हैं, फोकस से ले लिया, फोकस ऐसे गई। ठीक है, और जैसे ही कोई रे ऑफ लाइट आप फोकस से होके जाएगी तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगी, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो यहाँ पे क्या हुआ, इंटरसेक्शन हुआ। तो ये भी आपकी रिफ्लेक्टेड रे, ये भी रिफ्लेक्टेड रे, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज क्या कहलाता है जी, इमेज कहलाता है। लेकिन यहाँ पे इमेज बना किसका, टिप का बना है, तो इसीलिए रे ऑफ लाइट अपन क्या कर लेंगे, along with प्रिंसिपल एक्सिस भेजते हैं। along with प्रिंसिपल एक्सिस जाने की वजह से बिल्कुल क्या होगी, ऐसे ही आएगी। चूंकि ये वर्टिकली खड़ी है प्रिंसिपल एक्सिस से, इसीलिए यहाँ पे भी क्या बनेगा, वर्टिकल इमेज ही बनेगा। तो ये रही आपकी इमेज। ओके, अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट कहाँ थी, सी पे खड़ी थी, इसीलिए इसका इमेज भी कहाँ बन गया जी, सी पे बन गया। यानी सबसे पहले बात कर लेते हैं इमेज की नेचर का बारे में। तो इमेज की नेचर क्या होगी, रियल होगी। क्यों रियल होगी, क्योंकि यहाँ पे जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं एक्चुअल में क्या हो रहा है, इनका इंटरसेक्शन हो रहा है। तो इमेज क्या हो गया, रियल। और रियल इमेज हमेशा क्या होता है, इन्वर्टेड होता है। आप देख सकते हैं ना, ऑब्जेक्ट खड़ी थी ऐसे और उसकी इमेज कैसे बन गई, ऐसे, तो इन्वर्टेड हो गई। ठीक है, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी ऑब्जेक्ट कैसे खड़ी थी, ऐसे, और उसका इमेज कैसे बन गया, ऐसे, यानी कैसा बना, इन्वर्टेड बना। ठीक है, दूसरी चीज इमेज हो गया। बात कर लेते हैं इमेज की साइज की। ठीक है ना, इमेज की साइज, तो साइज क्या है, सेम एज द ऑब्जेक्ट। ठीक है, सेम एज द ऑब्जेक्ट, सेम एज द ऑब्जेक्ट। और तीसरी बात, लोकेशन की अगर बात करें तो लोकेशन आप देख सकते हैं कि सी पे अगर ऑब्जेक्ट खड़ी है तो हमेशा कहाँ बनेगा, सी पे, एट सी। ये हो गई आपकी तीसरी पॉसिबिलिटी। अपन बात करेंगे अब नेक्स्ट पॉसिबिलिटी की। ठीक है, तब तक ये आप क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉसिबिलिटी की बात कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉसिबिलिटी है, चौथी पॉसिबिलिटी है कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन सी एंड एफ, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में होगी, तब उसका इमेज कहाँ बनेगा। ठीक है, ओके। तो ये रही हमारी कनकेव मिरर, ये मान लेते हैं अपन प्रिंसिपल एक्सिस है, ये रहा आपका पोल, और ये रहा आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, और पीछे ले लेते हैं थोड़ा सा, ये रही आपकी सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये रहा आपका फोकस। ठीक है, और ये रही आपकी पोल, और ये रहा आपका मिरर। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगी, ऑब्जेक्ट बेशक यहाँ पे होगी। ठीक है, थोड़ी सी प्रिंसिपल एक्सिस को और क्या कर लेते हैं, बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि लाइन ही तो है, बढ़ा सकते हैं। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट ये सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच खड़ी है, तो यहाँ से एक रे ऑफ लाइट अपन क्या करेंगे, पैरेलल लेके जाएंगे। और आपको पता है कि पैरेलल रे ऑफ लाइट कहाँ से होके जाती है जी, आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से होके जाती है। लीजिए ये कहाँ से चलेगी, फोकस से। ये रही आपकी इंसिडेंट रे और ये रही आपकी रिफ्लेक्टेड रे। चलिए अभी तो एक रे चलिए, एक और रे चलाएंगे। एक और रे कहाँ से चलाए बताइए, आप कहिए। पोल से कहेंगे तो पोल से, या फिर फोकस से कहेंगे तो फोकस से। अपन फोकस से गुजार देते हैं, क्या फर्क पड़ता है। अगर कोई रे ऑफ लाइट फोकस से होके जाएगी तो आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल टू द क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी। ठीक है, पैरेलल टू द क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस। तो लीजिए पैरेलल होगी किसके, प्रिंसिपल एक्सिस का। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इंटरसेक्शन हो रहा है। ठीक है, ओके, देख लेते कहीं कट तो नहीं रहा ना ये वीडियो। ये कट रहा है, ठीक है ना। इसका डायग्राम मैं और आगे बना देता हूँ, शिफ्ट करा देता हूँ। ठीक है, तो मान लेते हैं कि ये हमारा मिरर था। ओके, ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस थी, ये हमारा क्या था, पोल था, ये हमारा था आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हमने एज्यूम कर लिया फोकस, क्योंकि फोकस हमेशा इन दोनों के बीच होता है। ठीक है, ओके।
अब ऑब्जेक्ट कहाँ पे खड़ी है जी, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में खड़ी है। अब यहाँ से अपन क्या करेंगे, सबसे पहले एक रे ऑफ लाइट लेके आएंगे जो कि पैरेलल होगी, और पैरेलल रे ऑफ लाइट हमेशा कहाँ से होके जाती है जी, फोकस से होके जाती है। लीजिए फोकस से चली गई। अभी एक सिंगल रिफ्लेक्टेड रे से तो इमेज बन नहीं सकता है, इसीलिए एक और रे ले लेते हैं। आप इस बार पोल से ले लेते हैं, ठीक है, पोल से ले लिया, ठीक है। पोल से जाएगी तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वही एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो बेशक ऐसे आएगी। और यहाँ पे देखेंगे कि ये रे ऑफ लाइट कुछ इस तरह से आगे क्या होगी, इंटरसेक्ट करेगी, ठीक है। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हुआ। प्रिंसिपल एक्सिस को थोड़ा सा क्या कर लेते हैं अपन, बढ़ा लेते हैं। एक रे ऑफ लाइट ऐसे भी चलेगी, ठीक है, अलोंग विथ प्रिंसिपल एक्सिस, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इसी पाथ को फॉलो करेगी। और बेशक चूंकि यहाँ पे वर्टिकली खड़ी है तो यहाँ पे भी अपन क्या करेंगे, वर्टिकल पोजीशन पे एक इमेज बनाएंगे। तो ये रहा मेरा इमेज ए बी, और ये रहा, सॉरी ऑब्जेक्ट रहा ए बी, और ये रहा इमेज ए डैश और आपका बी डैश, ठीक है, ओके। तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे खड़ी है जी, बिटवीन सी एंड एफ। इसका इमेज कहाँ बना जी, बियॉन्ड सी, ठीक है, बियॉन्ड सी। चूंकि यहाँ पे रे ऑफ लाइट यहाँ पे एक्चुअल में इंटरसेक्शन हो रहा है इनका, तो इमेज का जो नेचर होगा वो क्या होगा, रियल होगा, और साथ ही साथ क्या होगा, इन्वर्टेड होगा। यानी पहली बात कि नेचर जो होगी वो क्या होगी, रियल, क्या होगी, रियल, और क्या होगी, साथ ही साथ इन्वर्टेड होगा, ओके। दूसरी बात कर लेते हैं साइज की। तो साइज आप देख सकते हैं कि मैग्नीफाइड इमेज बनेगा, क्या बनेगा, मैग्नीफाइड, ठीक है। और तीसरी जो है बड़ी बनेगी, यानी ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में जो इमेज का साइज होगा वो क्या होगा, बड़ा होगा, और बड़े के लिए अपन वर्ड की क्या यूज करते हैं, मैग्नीफाइड, ठीक है। और तीसरी अगर बात करें लोकेशन की, तो लोकेशन इसका क्या है, बियॉन्ड सी, ठीक है। बियॉन्ड सी कहने का मतलब कि इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में कहीं भी बन सकती है, इसीलिए बियॉन्ड सी। तो ये रही हमारी चौथी पॉसिबिलिटी, ठीक है। आप यहाँ पे एक चीज ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट मिरर की तरह अप्रोच कर रही है, यानी मिरर की तरफ आ रही है, तो ऑब्जेक्ट की जो साइज है वो घट रही है, लेकिन इमेज की जो साइज है वो क्या हो रही है, बढ़ रही है। क्योंकि ऑब्जेक्ट जब अनंत पे था तो ऑब्जेक्ट काफी बड़ी थी और उसका इमेज क्या था, बिल्कुल पॉइंट साइज था। जब ऑब्जेक्ट शिफ्ट हुआ, बियॉन्ड सी आया, यानी इन्फिनिटी और सी के बीच में आया, तो ऑब्जेक्ट की जो साइज है, ऑब्जेक्ट की साइज क्या होगी, एज कंपेयर टू इन्फिनिटी थोड़ी सी छोटी हुई, और उसके इमेज का साइज थोड़ा क्या हुआ, बढ़ा, ठीक है ना। क्योंकि पहले तो हाईली डिमिनिश्ड था, क्या हुआ, डिमिनिश्ड। अब ऑब्जेक्ट कहाँ पे चली गई थी, तीसरी सिचुएशन में सेंटर ऑफ कर्वेचर पे गई थी। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जाने के बाद इमेज और ऑब्जेक्ट दोनों का साइज क्या हो गया, बराबर हो गया, ठीक है। और फिर चौथी पॉसिबिलिटी में आप देख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट जैसे ही सी एंड एफ के बीच में आई, उस सिचुएशन में इमेज की जो साइज हो गई क्या होगी, मैग्नीफाइड हो गया, यानी ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में इमेज का साइज क्या हो गया, बड़ा हो गया। तो यहाँ से एक आप ऑब्जर्वेशन निकाल सकते हैं, या फिर ऑब्जर्व कर सकते हैं आप कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट इमेज मिरर की तरफ अप्रोच कर रही है, वैसे वैसे उसका जो इमेज है वो मिरर से क्या हो रहा है, दूर जा रहा है, ठीक है। और साथ ही साथ उसकी साइज जो है क्या हो रही है, बढ़ रही है, और ऑब्जेक्ट की जो साइज है धीरे धीरे क्या हो रही है, घट रही है। अब यहाँ पे पांचवी जो पॉसिबिलिटी है वो अपन बात करेंगे कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट फोकस। जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे हो, फोकस पे। तो बेशक जब फोकस पे होगी ऑब्जेक्ट तो काफी छोटी होगी, क्या होगी, काफी छोटी। ऐसा समझ लेते हैं जैसे पॉइंट साइज हो। चलिए, तो यहाँ पे अपन एज्यूम कर लेते हैं कि ये रही आपकी कनकेव मिरर, ओके, और ये रहा आपका प्रिंसिपल एक्सिस, ये रही आपकी पोल, ये रहा आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये रहा आपका फोकस, ठीक है। और फोकस पे कोई मान लीजिए कि ऑब्जेक्ट है, नो डाउट, मान लीजिए अब फोकस पे कोई ऑब्जेक्ट है और यहाँ से कोई रे ऑफ लाइट चलेगी, मान लीजिए यहाँ से रे ऑफ लाइट ऐसे चली, यहाँ पे रे ऑफ लाइट ऐसे चली, ठीक है। तो जब फोकस से रे ऑफ लाइट चलेगी तो बेशक आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगी, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, क्या हो जाएगी, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये दोनों के दोनों रिफ्लेक्टेड रेज हैं, ये तो पीछे मिलेंगी नहीं क्योंकि पैरेलल है, आगे भी मिलेंगी नहीं, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो होगा नहीं। लेकिन हम ये मान के चलते हैं, क्योंकि देखिए लाइंस जो होती हैं ऐसे तो दो तरह की ही होती हैं, एक होती है आपकी पैरेलल लाइंस और एक होती है आपकी इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है। क्या होती है, इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो दो या दो से ज्यादा लाइंस जो होंगी इंटरसेक्टिंग होंगी, तब होंगी जब उनमें क्या हो, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एग्जिस्ट करता हो, ठीक है। एक और होती है जिसको अपन कहते हैं कॉन्साइडिंग लाइंस, क्या कहते हैं, कॉन्साइडिंग लाइंस, ठीक है। इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं फिर अपने टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। पैरेलल लाइंस किसको कहा जाता है, पैरेलल लाइंस उनको कहा जाता है दो या दो से अधिक लाइंस हो जिनमें कभी भी कोई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ना हो, यानी कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करती हो, उसे अपन क्या कहते हैं जी, पैरेलल लाइंस।
इंटरसेक्टिंग लाइंस किसको कहते हैं, जिनमें एक पॉइंट क्या हो, कॉमन हो, यानी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सिंगल हो, तो सिचुएशन में क्या होगी, इंटरसेक्टिंग लाइन। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हमने ये दो लाइन ले ली, इनमें कोई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं, इसीलिए क्या है, ये पैरेलल लाइंस है। यहाँ पे दो हमने लाइन लिया और यहाँ पे क्या है, कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ठीक है, यानी एक पॉइंट क्या है, कॉमन है। यहाँ पे कोई पॉइंट भी कॉमन नहीं है, यानी इस सिचुएशन में कह सकते हैं कि ऐसी लाइंस जिनमें कोई भी पॉइंट कॉमन ना हो, वैसे लाइंस को अपन क्या कहते हैं, पैरेलल लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस किसको कहते हैं, वैसे लाइंस जिनमें एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या हो, कॉमन हो। और कोइंसाइडिंग लाइंस किसको कहते हैं, वैसी लाइन जिनमें, ठीक है ना, कम से कम दो, अगर दो भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कॉमन हो जाए, ठीक है, तो वो क्या हो जाएंगी, कोइंसाइडिंग लाइंस हो जाएंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि ये लाइन है और एक ये लाइन है, ठीक है, तो यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है, एक ही है, लेकिन जैसे ही अगर आप एक और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अगर मान लीजिए कॉमन दिखा देंगे, तो ये दोनों की दोनों लाइन क्या हो जाएंगी, ओवरलैपिंग हो जाएंगी। इसी ओवरलैपिंग को क्या कहते हैं जी, कोइंसाइडिंग लाइंस कहते हैं, ठीक है। तो कोइंसाइडिंग लाइंस कोई अलग से लाइन नहीं होती है, वही लाइन होती है, ठीक है ना, अलग लाइन नहीं होती। हाँ, पैरेलल लाइंस और इंटरसेक्टिंग लाइंस अलग अलग लाइंस होती हैं। इसमें कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं होता है, इसमें सिंगल पॉइंट कॉमन होता है, और इसमें कम से कम कितने पॉइंट्स कॉमन होंगे, दो कॉमन होने चाहिए। और जैसे ही दो कॉमन होगा, सारे के सारे पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, कॉमन हो जाएंगे, क्योंकि दोनों एक ही पे क्या कर जाएंगी, कोइंसाइड कर जाएंगी, लाइज कर जाएंगी। अब यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि ये तो लाइंस पैरेलल है, कभी इंटरसेक्ट तो करेंगी नहीं, ठीक है, तो कहीं नहीं करेंगी, तो हम ये मान के चलते हैं कि वो कहाँ इंटरसेक्ट करेंगी, अनंत पे इंटरसेक्ट करेंगी, ठीक है। कहाँ इंटरसेक्ट करेंगी, अनंत पे। इसीलिए हम ये मान के चलते हैं कि जो कोई रे ऑफ लाइट, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर फोकस पे है तो उसका इमेज कहाँ बनता है जी, इन्फिनिटी पे। यानी लोकेशन की अगर पहले बात कर ले अपन, तो लोकेशन क्या होगा इसका, एट इन्फिनिटी, क्या होगा, एट इन्फिनिटी, ठीक है ना, लोकेशन क्या होगी, एट इन्फिनिटी। और इन्फिनिटी पे है तो बेशक जो इमेज की साइज होगी वो काफी बड़ी होगी, तो साइज की बात कर लेते हैं। साइज क्या होगा, हाईली मैग्नीफाइड, क्या होगा, हाईली मैग्नीफाइड, ओके। दूसरी बात, तीसरी बात कर लेते हैं, लोकेशन तो हो गया, साइज भी हो गया, ठीक है ना। नेचर की बात कर लेते हैं। नेचर में अगर बात करें हम, ये तो मान के चल रहे हैं कि अनंत पे क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो एक्चुअल इंटरसेक्शन, इसीलिए नेचर क्या होगा, रियल होगा, और रियल होगा तो क्या होगा जी, इनवर्टेड होगा। आई होप कि ये बात आपको समझ में आई होगी, ठीक है। लोकेशन कहाँ होगा, एट इन्फिनिटी। साइज क्या होगी, हाईली मैग्नीफाइड। नेचर क्या होगा, रियल एंड इनवर्टेड। एक और सिचुएशन बच गई, वो सिचुएशन है बिटवीन पोल एंड फोकस, ठीक है, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। ये रही छठी पॉसिबिलिटी, ये रहा आपका कनकेव मिरर, ये रहा आपका पोल, ये रही आपकी सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये रहा आपका प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, और ये रही आपकी फोकस, ठीक है। और ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, ऑब्जेक्ट है बिटवीन पोल एंड फोकस के बीच, ठीक है जी, पोल एंड फोकस के बीच। ये रही आपकी ऑब्जेक्ट। एक तो रे ऑफ लाइट कहाँ से जाएगी, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी, तो बेशक कहाँ से होके जाएगी, फोकस से होके जाएगी। लीजिए फोकस से होके चली गई। और दूसरी रे ऑफ लाइट पोल से अपन गुजार देते हैं, कहाँ से लगे जाते हैं, पोल। पोल से जैसे ही जाएगी तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, तो ये रे ऑफ लाइट ऐसे। तो एक रिफ्लेक्टेड रे ये है और दूसरी रिफ्लेक्टेड रे ये है, ठीक है ना। यहाँ पे आप देखेंगे कि ये दोनों के दोनों रिफ्लेक्टेड रेस का जो नेचर है वो डाइवर्जिंग नेचर का है। तो डाइवर्जिंग नेचर होने की वजह से ये आगे तो इंटरसेक्ट करेगी नहीं, तो आगे जब इंटरसेक्शन होगा ही नहीं तो इमेज का फॉर्मेशन तो होगा ही नहीं। इसीलिए ये कहाँ मीट करेंगी, तो बेशक इनको जब बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोड्यूस करेंगे तो ये मीट करेंगी। तो लीजिए मैंने इसको बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोड्यूस किया, तो बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोड्यूस किया, तो यहाँ पे क्या हुआ, इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हुआ। तो यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होने की वजह से आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो रहा है वो एक्चुअल इंटरसेक्शन नहीं हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि यहीं से रे ऑफ लाइट आ रही है, यानी रिफ्लेक्टेड रे बैकवर्ड डायरेक्शन में क्या हो रही है, मीट कर रही है, नॉट एक्चुअल बट ऐसा अपीयर हो रहा है। इसीलिए यहाँ पे जो इमेज की जो नेचर होगी, सबसे पहले इमेज की जो नेचर होगी, इमेज नेचर, वो क्या होगा आपका, इमेज नेचर जो होगा वो होगा वर्चुअल, क्या होगा, वर्चुअल। और अगर इमेज वर्चुअल है तो वर्चुअल होने की वजह से ये क्या होगा, इरेक्ट होगा, क्या होगा, इरेक्ट। इरेक्ट मतलब सीधा, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, इमेज बनेगा कहाँ, ठीक है ना, तो
लोकेशन की अगर बात करें तो लोकेशन इसका क्या है, बिहाइंड द मिरर। और बिहाइंड द मिरर कहीं भी बने क्या फर्क पड़ता है, लेकिन लोकेशन क्या होगा, बिहाइंड द मिरर। बिहाइंड द मिरर कोई स्पेसिफिक पॉइंट नहीं है, इसलिए अपन नहीं कर सकते कि हाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में, कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे कि फोकस पे, इसीलिए अपन सीधा बोल देते हैं बिहाइंड द मिरर। ठीक है, तो ये हो गई आपकी लोकेशन। इमेज की नेचर भी हो गई, लोकेशन भी हो गई, और तीसरी जो बात है वो बात कर लेते हैं अपन साइज की। तो साइज आप देख सकते हैं कि ये जो साइज है वो क्या है, मैग्नीफाइड है, इसीलिए यहाँ पे जो होगा वो क्या होगा, मैग्नीफाइड इमेज बनेगा। ठीक है, तो 6 की 6 पॉसिबिलिटी हुई। पहली पॉसिबिलिटीज इन्फिनिटी पे तो इमेज कहाँ बना, फोकस पे। इसको याद कैसे रखेंगे, देखिए याद करना बड़ा आसान है। ठीक है, एक बात का ध्यान रखेंगे कि इन्फिनिटी किस में चेंज हो जाएगी, फोकस में, और फोकस किस में चेंज हो जाएगा, इन्फिनिटी में। तो पहला जो आपका था वो था कि वे जब ऑब्जेक्ट आपकी इन्फिनिटी पे होगी, तो जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगी तो कहाँ बनेगी, फोकस पे बनेगी। दूसरा जो पॉसिबिलिटी था वो था कि जब इन्फिनिटी एंड सी के बीच में होगा तब कहाँ बनेगा, तो जब इन्फिनिटी एंड सी के बीच में होगा तो यहाँ पे सी चेंज नहीं होता है, क्या चेंज होगा, इन्फिनिटी चेंज होगा, तो यहाँ पे सी एंड किसके बीच में बनेगा, एफ के बीच में बनेगा। ठीक है, तीसरी बात कि जब ऑब्जेक्ट क्या हो, सी पे हो, तो हमने बोला कि ये चेंज नहीं होता, केवल क्या चेंज होता है, इन्फिनिटी फोकस में और फोकस किस में, इन्फिनिटी में। ये याद करने का तरीका है। ठीक है ना, सी पे होगा तो इमेज की लोकेशन क्या होगी, सी पे होगी, तीसरी बात। चौथी बात क्या थी कि जब ऑब्जेक्ट सी एंड एफ के बीच में हो, ठीक है, तो सी एंड एफ के बीच में हो तो एफ किस में चेंज हो जाएगा, इन्फिनिटी में चेंज हो जाएगा, यानी ऑब्जेक्ट का जो इमेज होगा वो सी एंड इन्फिनिटी के बीच में बनेगा। पांचवी बात कि जब ऑब्जेक्ट कहाँ हो, फोकस पे हो, तो जब ऑब्जेक्ट फोकस पे हो तो इसकी इमेज कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी पे बनेगी। और एक छठवां कंडीशन आपको याद रखना है, क्योंकि इस सिचुएशन में वर्चुअल इमेज फॉर्म करती है, तो छठा पॉसिबिलिटी जब पोल एंड फोकस के बीच में हो तो इस सिचुएशन में आप याद रखेंगे कि बिहाइंड द मिरर। ठीक है, बिहाइंड द मिरर। ये तो लोकेशन याद करना बड़ा आसान हो गया आपके लिए। अब कैसे उसका साइज याद रखेंगे, देखिए अनंत पे होगा तो ऑब्जेक्ट क्या होगी, बड़ी होगी, तो उसकी इमेज क्या होगी, काफी छोटी होगी, यानी हाईली मैग्नीफाइड तो हाईली डिमिनिस्ड। अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी एंड सी के बीच में होगी तो ऑब्जेक्ट थोड़ी सी क्या होगी, थोड़ी सी बड़ी होगी एज कम्पेयर टू इन्फिनिटी के कंपेयर में थोड़ी सी छोटी होगी। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगी, थोड़ी सी छोटी होगी इन्फिनिटी के कंपेयर में, लेकिन उसका जो इमेज होगा अभी भी क्या होगा, छोटा होगा। क्यों, क्योंकि जैसे जैसे आप मिरर की तरफ बढ़ेगा ऑब्जेक्ट, वैसे वैसे इमेज की जो शिफ्टिंग होगी किधर होगी, मिरर से अवे होगी। और यहाँ पे ऑब्जेक्ट की साइज कंटिन्यूअसली क्या होगी, घटेगी, और इमेज की साइज कंटिन्यूअसली क्या करेगी, बढ़ेगी। लेकिन एक कंडीशन आपको याद रखना है पी एंड एफ वाले सिचुएशन में। ठीक है ना, यहाँ पे क्या हो जाता है, बिहाइंड द मिरर। तो जब इन्फिनिटी पे होगी तो इमेज कहाँ बनेगा, फोकस पे, और उस सिचुएशन में क्या होगा, हाईली डिमिनिस्ड। जब इन्फिनिटी एंड सी के बीच में होगा तो डिमिनिस्ड। जब सी पे होगा तो सेम एज द ऑब्जेक्ट। सी एंड एफ के बीच में होगा तो मैग्नीफाइड, और एफ पे होगा तो हाईली मैग्नीफाइड इमेज बनेगा। ठीक है, और जब पी एंड एफ के बीच में होगा तो बिहाइंड द मिरर, और क्या बनेगा आपका, मैग्नीफाइड इमेज बनेगा। ठीक है, और ये जो आपका कनकेव मिरर है वो रियल और वर्चुअल दोनों तरह के इमेज बनाते हैं। कब वर्चुअल बनाता है, जब फोकस और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट हो, और रियल बाकी सारे सिचुएशन में एफ पे हो, या एफ एंड सी के बीच में हो, या फिर सी पे हो, या फिर बियॉन्ड सी हो। ठीक है, दूसरी बात। तीसरी बात ये कि इसके द्वारा जो इमेज बनता है वो ऑब्जेक्ट से बड़ा भी होता है, ऑब्जेक्ट के बराबर भी होता है, और ऑब्जेक्ट से छोटा भी होता है। ठीक है ना, इज इट क्लियर। तो ये इसकी स्पेशलिटी है, तो इस बात को ध्यान में रखेंगे। अभी तक इन सारी बातों को आप नोट कर लीजिए, और आज हम लोग इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे इमेज फॉर्मेशन बाई कन्वेक्स मिरर, और साथ ही साथ इन दोनों में जो डिफ्रेंशिएशन है यानी कंपैरिजन है, या फिर दोनों में अंतर अपन बात करें तो अंतर की बात करेंगे, और फिर उसके बाद अपन सीखेंगे मिरर फार्मूला और साथ ही साथ मैग्नीफिकेशन। ठीक है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में बाकी बात की चर्चा करेंगे। तब तक आप इसको क्या कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।